नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिल आखिर 34 साल के एक लंबे अरसे के बाद कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अप्रूव किया और इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट की और इसको 2023 में इन्फोर्स किया। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि इस वीडियो में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इसमें क्या मेजर अमेंडमेंट हुई है। हम रिव्यू करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जुलाई 2020 में अमेंडमेंट हुई गवर्नमेंट कैबिनेट के द्वारा। इसमें जो मेजर चेंजेस है तो उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे, फिर सेकेंडरी की, उसके बाद हम जो इसमें बात करेंगे हायर एजुकेशन की। जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे तो ये 5 ईयर फंडामेंटल इसका स्टेज का नाम रखा है। उसके बाद 3 ईयर प्रिपरेटरी फेस है। उसके बाद जो 3 ईयर मिडल का फेस रखा है, और सेकेंडरी का 4 साल का फेस रखा हुआ है। इसमें जो है फर्स्ट 5 ईयर प्रिपरेटरी फेस रखा है, जिसमें 3 साल जो है बच्चा प्ले वे मेथड से सीखेगा। उसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं पड़ेगा, प्ले वे मेथड से सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसकी जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन होगी तो ही और शी मस्ट बी ऑफ 7 ईयर्स ओल्ड। उसकी जो एज है 7 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद जो मिडल रखा है, मिडल एजुकेशन रखा है, 3 साल का रखा है, जिसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल वर्क और थ्योरेटिकल वर्क को डिवीज़न किया है 50-50 में। मतलब 50 मार्क्स की जो थ्योरी होगी और 50 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल वर्क होगा। उसके बाद हम जब 4 साल सेकेंडरी स्टेज की बात करेंगे तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम होगा। सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे थे तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है 4 साल का हो गया, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया है। और जो एग्ज़ामिनेशन होंगे, पहले क्या होता था कि अगर लास्ट के ईयर के लास्ट के 2 मंथ में प्रिपरेशन करता था बच्चा तो वो क्वालिफाई कर जाता था, लेकिन अब क्या है पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर सिस्टम एग्ज़ाम हो गया, और 10th का जो बोर्ड है वो डिसकंटिन्यू किया गया। और अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th तक देखेंगे तो एक 12th क्लास में जो है बोर्ड जो है कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद जो है जब 12th क्वालिफाई कर जाता था बच्चा तो उसको एक मेन स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी, या मेडिकल या आर्ट्स या कॉमर्स चूज़ करनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है कि ओपनली कोई भी चॉइस अगर उसकी विश है वो एक सब्जेक्ट साइंस से रख सकता है, आर्ट्स से रख सकता है, कॉमर्स से रख सकता है। तो इस पहले जो सिस्टम था इसकी एक ड्रॉबैक थी कि अगर आपने बीएससी की साइंस में तो एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में उन्हीं सब्जेक्ट में करनी पड़ती थी। अगर आगे वो बच्चा चल नहीं पाता था तो उसको कैरियर जो है तो फ्लॉप हो जाता था। तो इस वजह से जो करिकुलम है इसमें डिग्री में ग्रेजुएशन में तो बहुत अच्छा है कि ओपनली सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, तो उसमें उसका फ्यूचर जो है सिक्योर रहेगा। उसके बाद जो एम फिल है, एम फिल को ख़त्म कर दिया गया है, एम फिल को क्लोज्ड कर दिया गया है। और बाकी जो है पीएचडी का है दैट विल बी ऑफ 4 ईयर्स, पीएचडी कंटिन्यू रहेगी। और जब तक जहाँ तक मास्टर्स की बात करेंगे, एमए एमएससी की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, अगर ग्रेजुएशन आप 4 साल की करते हो तो एमए एमएससी 1 साल की हो जाएगी, क्योंकि रिसर्च वर्क आपने ऑलरेडी बीए में कर चुके हैं। तो ये थी मेजर अमेंडमेंट्स न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।